नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हो भी आप लोग? सब मज़े में हो ना? आप सभी का स्वागत है विजन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अपनी संत एवं संप्रदाय की जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया हो ना? समझ में तो आ रही है ना आपको? चलो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, गौरंग महाप्रभु चेतन और वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई बताओ। किसके द्वारा की गई? निम्बार्काचार्य द्वारा। किसके द्वारा की गई भी? निम्बार्काचार्य। और इनके बचपन का नाम हो जाएगा निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम क्या था? भास्कर। क्या था भाई? भास्कर। और गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। गुरु कौन थे? नारद मुनि। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि। और एक ग्रंथ लिखा हुआ उनका वेदांत परिजात। इंपॉर्टेंट है भी ग्रंथ है। ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। वेदांत परिजात। बचपन का नाम भास्कर। गुरु नारद मुनि। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सलेमाबाद, गलताजी, रेवासा, रेण। अपना आंसर हो जाएगा सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? सलेमाबाद, अजमेर में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई भी? आचार्य परशुराम जी द्वारा। किसके द्वारा की गई स्थापना? आचार्य परशुराम जी द्वारा। और इनका जन्म कहां पे हुआ है आचार्य परशुराम जी का? ठिकरिया गांव, सीकर में। और कौन से गुरु थे? कौन से आचार्य थे? 36वें आचार्य थे भी। छत्तीसवें आचार्य थे। ठीक है। इनकी रचना आती है परशुराम सागर। रचना है परशुराम सागर। और कहां पर स्थित है? रूपनगढ़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। 36वें नंबर के आचार्य हुए। स्थापना किसके द्वारा की गई? परशुराम जी द्वारा। और ठिकरिया गांव के अंदर सीकर में इनका जन्म हुआ है। किसका? परशुराम जी का। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे? सलेमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आधुनिक वैष्णववाद का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वैष्णववाद का जनक किसे कहा जाता है? गौरंग महाप्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य, अग्रदास जी और निम्बार्काचार्य। बताओ। आंसर हो जाएगा अपना ए। और इनके बचपन का नाम था निमाई पंडित हुई। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई पंडित। क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य, अग्रदास जी और निम्बार्काचार्य। कौन है भाई? आपको एक ट्रिक याद करवाई थी पीछे की वीडियो में। पूर्ण रूप से सब कुछ देता गौड़ है, पूर्ण रूप से सब कुछ देता गौड़ है, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है, जिसका पूर्ण से हो गया पूर्ण भाष्य और देता से हो गया दर्शन, देता से हो गया दर्शन। वहां पे अच्छे से समझाया हुआ, आपको याद कर लेना और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। सिर्फ आपको 4 लाइन याद करनी है जिसमें दर्शन और संप्रदाय और भाष्य सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। कहां पर स्थित है भाई? कहां पर स्थित है? गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है अभी? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वारा। प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? जयपुर में। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, निर्माण सवाई जयसिंह ने, वहां पे इसकी प्रधान पीठ है। और राजस्थान में 2 मंदिर और बने हुए हैं, गौड़ीय संप्रदाय के 2 मंदिर और है। एक है गोपीनाथ जी का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर में। 2 नंबर देखो। ब्रह्मपुरी जयपुर के अंदर, ठीक है। गोपीनाथ मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर के अंदर। और तीसरा मंदिर है अपना मदन मोहन मंदिर। कहां पे? करौली में। मदन मोहन से कुछ और याद आ गया? मदन मोहन से कुछ और याद आया? मदन मोहन जी का मंदिर कहां पे? काबा डीग के अंदर। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। नोट लगा करके लिख लो यहीं पे, बाद में कंफ्यूज हो गए। बाद में आपको एक ही दिखेगा, एग्जाम में पूछ लिया ना तो दोनों एक करके आओगे आप। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पे है? कामा। अभी वर्तमान कौन सा जिला? डीग। पहले भरतपुर था, अभी वर्तमान जिला कौन सा है? डीग। मदन मोहन जी का मंदिर कामा डीग के अंदर है। और मदन मोहन मंदिर कहां पे है? करौली में। मदन मोहन मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से है और ये कौन से संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय से, ठीक है। आज के बाद में नहीं भूलने वाले। और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद में ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अपना टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस। विजन क्लासेस 772 ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में कितने मंदिर है? 3। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में और मदन मोहन मंदिर करौली में। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पे? गड़बड़ कहां पे? यहाँ पे जी पे है, पकड़ में आएगा, ये जी है ना, गड़बड़ सब कुछ यहीं पे है।
मदन मोहन जी का मिंदर कामा डी के अंदर, और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है मदन मोहन जी का मिंदर, और मदन मोहन मिंदर है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6, नारद संप्रदाय निम्न में से है, नारद संप्रदाय निम्न में से है। ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और ये क्या हो गया, संप्रदाय हो गए भी, नाथ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और रामसनेही संप्रदाय कर लो ऑप्शन। रामसनेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। निम्न में से नारद संप्रदाय कौन सा है, किस संप्रदाय का उपनाम है? जिसे राधा कृष्ण संप्रदाय कहते हैं, हंस संप्रदाय कहते हैं, सनकारी संप्रदाय कहते हैं, क्या नाम है भी, उपनाम है? राधा कृष्ण संप्रदाय, इसे ही हंस संप्रदाय कहते हैं, इसे ही सनकारी संप्रदाय कहते हैं। और इसे ही कहते हैं नारद संप्रदाय। किसके उपनाम है? निम्बारक संप्रदाय के उपनाम है। भी अपना आंसर हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय को क्या कहते हैं? राधा कृष्ण संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकारी संप्रदाय, नारद संप्रदाय। ठीक है। अन्नकूट महोत्सव कौन से संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव कौन से संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय और परिणामी संप्रदाय। बताओ। सात ध्वजों का स्वामी श्रीनाथ जी, 125 मण चावलों का पिंड बनाया जाता है जिसे बिलों की लूट कहते हैं। 125 मण, एक मण में कितना किला हो? अभी एक मण में कितना किला गुरुजी? एक कुंटल में 100 किला हुआ है, पर एक मण में 40 ही हुआ है किला। कितना हुआ है? 40। तो 125 मण चावल सिंचा करके पिंड बनाया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है जिसे बिलों की लूट कहते हैं। वो भील जनजाति के लोग उनको ले जाते हैं भी। ठीक है। तो कौन से संप्रदाय में अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? कौन से में? वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्षण संडम गम्य मूल मंत्र निम्न में से कौन से संप्रदाय का है? इंपॉर्टेंट है, जिस दिन एग्जाम में आ गया देखते रह जाओगे। कर्षण शरणम गम मूल मंत्र निम्न में से कौन से संप्रदाय का है? निम्बारक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय का? भी वल्लभ संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? बताया हुआ है, एलडीसी की एमसीक्यूज लगाई, वहां पे बताया था आपको। इसके 8 कवि भी बताए, रामानुजाचार्य, अगरदास जी, हरिदास जी, विठुलदास जी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलदास जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया गया। और 8 कवि कौन से थे? कसौती, गजबन, पाणी नचाली। बताया हुआ है आपको। कौन है? विठुलनाथ जी। लश्करी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? लश्करी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? लालदास जी, नवलदास जी, बलंदाचार्य, निम्बारकाचार्य। किसके द्वारा किया गया? लश्करी सेना का गठन जिसमें साधुओं को सैन्य दल बनाया जाता, साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के सैन्य दल बनाया जाता, जिसे लश्करी सेना कहा गया भाई। ठीक है। इनमें 1675 के अंदर हरिद्वार में धार्मिक विद्रोह हुआ, उसमें साधुओं का नेतृत्व किसने किया? जिसने लश्करी सेना का गठन किया। किसने किया भी? बलंदाचार्य ने। किसने किया? बलंदाचार्य ने। अपना आंसर हो जाएगा बलंदाचार्य, जिसने लश्करी सेना का गठन किया। बलंदाचार्य ने 1675 के अंदर हरिद्वार में धार्मिक विद्रोह हुआ, उसमें जो साधुओं की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया। और महाराजा राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। अपनी सेना भेज करके राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के पास में उसकी सहायता के लिए सेना भेजी। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। किसके विरुद्ध भेजी भी? औरंगजेब के विरुद्ध।
जो 1669 के अंदर मिंद तोड़ो अभियान चला रहा ना, उस समय औरंगजेब को अगर कोई टक्कर दे सकता था वो कौन था? राज सिंह। और मुख्य चित्र कौन सा है? लोहागढ़। देखो भी, बचपन का नाम था बलवंत। बलवंत राज सिंह है। सहायता की औरंगजेब के विरुद्ध। सेना भेजी। और लश्करी सेना किसे कहते हैं? साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के सेना का गठन करना। ठीक है भाई। 1975 के अंदर हरिद्वार के अंदर इन्होंने जो धार्मिक विद्रोह है उसमें नेतृत्व किए हुए हैं, लिख लो। सॉरी 1675 के अंदर, 1900 नहीं 1675 के अंदर। साधुओं की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है बिकुल जी, कौन बोल रहे हैं? बालंदाचार्य द्वारा लश्करी सेना का गठन किया गया। लश्करी सेना में साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के सेना तैयार करना। 1975 में हरिद्वार में जो साधुओं का जो सेना थी उसका नेतृत्व किया महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। मुख्य क्षेत्र लोहागढ़। लोहार गरल, लोहे जैसी गरल। मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है? मदन मोहन बता दिया कहां पर स्थित है? करौली में। और मदन मोहन जी का कामा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे। वल्लभाचार्य की 84 बैठकों में से एक बैठक राजस्थान में कहां पर हुई है? वल्लभाचार्य ने पूरे देश भर में 84 बैठकें की, वहां उनमें से एक अपने राजस्थान में की गई। और राजस्थान में कहां पर की गई? नाथद्वारा, कांकरोली, पुष्कर, गलताजी। कहां पे की गई भी बताओ? कहां पे की गई? पुष्कर के अंदर। अपना आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? आलवार, नयनार, महेश्वर और लिंगायत। क्या कहलाते हैं? नयनार तो शैव संप्रदाय, नयनार शैव संप्रदाय। महाभारत और रामायण में शैव संप्रदाय का क्या नाम था? महेश्वर। और नायनार शैव संप्रदाय के अनुयायी को कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहते हैं? आलवार। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में टपकता है, सीधा बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 14। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई भी? गुरु गोविंद जी द्वारा। किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद जी द्वारा। और सिख संप्रदाय
निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित है? निर्गुण भक्ति परंपरा से। और गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान के अंदर हुआ। कहां पे? तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम में ही आता है ना। किस सिलसिला से संबंधित है? नाम में ही आता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और इनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य मुख्य बातें हैं वो देख लो एक बार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म हुआ 1142 के अंदर। जन्म हुआ 1142 सिंदरी ईरान के अंदर। कहां पे हुआ? ईरान में जन्म हुआ। इनके गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी। और भारत में कब आया? मोहम्मद गौरी के साथ में आया। भारत में किसके साथ आया? मोहम्मद गौरी के साथ में आया। इंपॉर्टेंट है भी, इंपॉर्टेंट है। भारत में मोहम्मद गौरी के साथ में आया। और किसके शासनकाल में आया? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत में आया। उपाधि सुल्तान उल हिंद की दी गई। किसने दी हुई? मोहम्मद गौरी ने। अजमेर दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? अजमेर दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। अजमेर दरगाह में जो दरगाह बनी हुई है अजमेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया? अजमेर दरगाह का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद खिलजी ने। और बुलंद दरवाजे पे जो ध्वजा लहराया जाता है, जो ध्वजा लहराई जाती है, वो भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा लहराई जाती है। गौरी वंशज ही लहराते हैं बुलंद दरवाजे पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, किस सूफी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है? किस सूफी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काजी हमीमुद्दीन नागौरी और शेख बुरहान चिश्ती। किसको है भाई? शेख हमीमुद्दीन नागौरी सुल्तान ए तारकिन की उपाधि है प्राप्त किसको? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। देखो भाई, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नाम में कितना अंतर है? बिल्कुल थोड़ा सा। यहां पे शेख है और यहां पे काजी है। शेख हमीमुद्दीन सवाली कहां पे स्थित है? नागौर से संबंधित है। काजी हमीमुद्दीन नागौरी नागौर से। काजी हमीमुद्दीन नागौरी कौन से सिलसिले से संबंधित है? सुहरावर्दी सिलसिले से। कौन से सिलसिले से संबंधित है? सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। कौन? काजी हमीमुद्दीन नागौरी। और चिश्ती सिलसिले से संबंधित कौन है? जो नागौर में स्थापना की गई शेख हमीमुद्दीन नागौरी द्वारा। नागौर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई? शेख हमीमुद्दीन नागौरी द्वारा, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका उपनाम है सन्यासियों का सुल्तान और संत तारकिन शाह। मूल नाम था अबू अहमद सईदी। मूल नाम क्या था भी? अबू अहमद सईदी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। ठीक है, ये और देख लो। अजीब शक्करबार की दरगाह नरड पीर चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। अजीर शक्करबार की दरगाह नरड पीर जो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? ये उपनाम है बागड़ का धनी शक्कर बाबा नरड पीर। और उर्स लगता है जन्माष्टमी पर, भाद्र कृष्ण अष्टमी पर। अपनी जो जन्माष्टमी आती है उस पर इसका उर्स लगता है। कब लगता है? भाद्र जन्माष्टमी पर, भाद्र कृष्ण अष्टमी पर इनका उर्स लगता है, जो जन्माष्टमी पर। और सांप्रदायिक सद्भावना का अनूठा स्थल है। हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं यहाँ पे। हाजी शक्करबार की दरगाह कहां पे? नरड चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। कौन सी दरगाह है जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है? या कहां पे है ये? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। बांसवाड़ा में। कहां पर है भी? बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर की दरगाह। लैला मजनू की मजार कहां पर स्थित है? लैला मजनू है, लैला मजनू की मजार बनाई है। कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सरवाड़, जोधपुर, धौलपुर, अनूपगढ़। कहां पर स्थित है भाई?
बिंजोर में, बिंजोर कहाँ पे है? अनूपगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 19, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? इसको कर लो, यहाँ पे काजी करो, काजी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? बता दिया आपको, सुरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 20, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजमेर दरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? भी इल्तुतमिश। बता दिया पीछे, किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भी, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। विजन क्लास से 772 के नाम से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टेलीग्राम। इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।